जम्मू कश्मीर में आज तीसरे फेज का चुनाव हो रहा है। 40 सीटों पर मतदान है, लेकिन ये जो ज्यादातर सीटें हैं उसमें सीधी लड़ाई जो है वो बीजेपी और कांग्रेस की है। हमारे साथ बात करने के लिए देवेंद्र सिंह राणा हैं, जो नगरोटा सीट से यहाँ पर खड़े भी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। सर, ये जो लड़ाई है इस समय, जो ये 40 सीटों पे है, सीधी लड़ाई आपकी और कांग्रेस की, और ये बताया जा रहा है कि जो ज्यादा सीटें लेगा वही सरकार बनाएगा। पहले दो चरण जो हुए उनके रुझान देखते हुए और जिस किस्म का लोगों का जोश और जिस किस्म का लोगों का आशीर्वाद इस चरण में मिला है और जिस किस्म का लोगों का यकीन और एतमाद यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे और उनकी नीतियों पे है और जिस किस्म का बदलाव उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में आया है, ये तय हो चुका है कि 10 तारीख को जम्मू कश्मीर में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जरूर तीसरे फेज का चुनाव है आज, लेकिन अभी जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो रिजल्ट निकलेंगे उसके बाद जो नतीजे आएंगे, अगर नतीजे इधर से उधर होते हैं तो क्या बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी इन दलों के साथ जाएगी गठबंधन के बाद? उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या करें? ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों होगा ऐसा? लोगों का एतमाद है, लोगों का यकीन है, लोगों का यकीन भाजपा पे है, लोगों का यकीन यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सुदृढ़ नेतृत्व पे है और जिस किस्म का जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है, हालात बदले हैं, जम्मू कश्मीर की ज़मीनी सतह पे एक पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और जिस तरह का इकोनॉमिक रिसर्जेंस हुआ है, लोगों का यकीन है और लोग जो हैं वो पूरी तरह भाजपा के साथ। लेकिन नगरोटा सीट की अगर हम बात कर लें, किस तरह की तैयारी आपकी है? मैंने सुना कि वहाँ पर भी आपको टफ कंपटीशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस दोनों खड़े हो गए हैं वहाँ, तो आपके खिलाफ। मैं नगरोटा के लोगों का सेवादार हूँ, पिछले कई वर्षों से उनकी सेवा कर रहा हूँ। आज भी उनका आशीर्वाद और प्यार मुझे मिलता है। मैं उनके चरणों की धूल बन के, उनके चरणों की धूल को अपने माथे पे लगा के जैसे उनका सेवादार था आगे भी रहूँगा। और अगर अब आखिरी सवाल है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो हम माने कि देवेंद्र सिंह राणा सबसे आगे हैं दौर में चीफ मिनिस्टर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देवेंद्र सिंह राणा एक छोटा सा कार्यकर्ता है भाजपा का और देवेंद्र सिंह राणा केवल और केवल एमएलए है, वही काफ़ी। मौका देंगे तो बनेंगे सीएम? मैं एमएलए बन जाऊं यही मेरे लिए बहुत है। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे फेज का चुनाव हो रहा है। 40 सीटों पर मतदान है, लेकिन ये जो ज्यादातर सीटें हैं उसमें सीधी लड़ाई जो है वो बीजेपी और कांग्रेस की है। हमारे साथ बात करने के लिए देवेंद्र सिंह राणा हैं, जो नगरोटा सीट से यहाँ पर खड़े भी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। सर, ये जो लड़ाई है इस समय, जो ये 40 सीटों पे है, सीधी लड़ाई आपकी और कांग्रेस की, और ये बताया जा रहा है कि जो ज्यादा सीटें लेगा वही सरकार बनाएगा। पहले दो चरण जो हुए उनके रुझान देखते हुए और जिस किस्म का लोगों का जोश और जिस किस्म का लोगों का आशीर्वाद इस चरण में मिला है और जिस किस्म का लोगों का यकीन और एतमाद यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे और उनकी नीतियों पे है और जिस किस्म का बदलाव उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में आया है, ये तय हो चुका है कि 10 तारीख को जम्मू कश्मीर में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जरूर तीसरे फेज का चुनाव है आज, लेकिन अभी जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो रिजल्ट निकलेंगे उसके बाद जो नतीजे आएंगे, अगर नतीजे इधर से उधर होते हैं तो क्या बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी इन दलों के साथ जाएगी गठबंधन के उसकी बाद? ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या करें? ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों होगा ऐसा? लोगों का एतमाद है, लोगों का यकीन है, लोगों का यकीन भाजपा पे है, लोगों का यकीन यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सुदृढ़ नेतृत्व पे है और जिस किस्म का जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है, हालात बदले हैं, जम्मू कश्मीर की ज़मीनी सतह पे एक पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और जिस तरह का इकोनॉमिक रिसर्जेंस हुआ है, लोगों का यकीन है और लोग जो हैं वो पूरी तरह भाजपा के साथ। लेकिन नगरोटा सीट की अगर हम बात कर लें, किस तरह की तैयारी आपकी है? मैंने सुना कि वहाँ पर भी आपको टफ कंपटीशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस दोनों खड़े हो गए हैं वहाँ, तो आपके खिलाफ। मैं नगरोटा के लोगों का सेवादार हूँ, पिछले कई वर्षों से उनकी सेवा कर रहा हूँ। आज भी उनका आशीर्वाद और प्यार मुझे मिलता है। मैं उनके चरणों की धूल बन के, उनके चरणों की धूल को अपने माथे पे लगा के जैसे उनका सेवादार था आगे भी रहूँगा। और अगर अब आखिरी सवाल है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो हम माने कि देवेंद्र सिंह राणा सबसे आगे हैं दौर में चीफ मिनिस्टर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देवेंद्र सिंह राणा एक छोटा सा कार्यकर्ता है भाजपा का और देवेंद्र सिंह राणा केवल और केवल एमएलए है, वही काफ़ी। मौका देंगे तो बनेंगे सीएम?
मैं एमएलए बन जाऊं यही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है देवेंद्र सिंह राणा। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज रही हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर प्रचार किया है, ज़रूर उनकी सरकार जो है वो इस बार यहाँ पर बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें